जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ खबर प्रयागराज। आखिर भूमाफियाओं को क्यों सह दे रही है पुलिस? बताते चले कि आज जहां एक तरफ सूबे में चल रही डबल इंजन की सरकार द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आपराधिक मामलों में लिप्त या समाज में भय का आतंक कायम करने वाले लोगों पर लगाम लगाने में किसी भी तरह की लापरवाही करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्यवाही करने का सख्त निर्देश दिया जा रहा है और उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देश को 100% पूरी सक्रियता से पालन भी किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर नजर डाले तो राजस्व व पुलिस विभाग के साथ अन्य विभागों में भी कुछ निचले स्तर पर तैनात कर्मचारियों द्वारा आए दिन किसी न किसी गुंडे बदमाश समाज के कमजोर तबके के लोगों को प्रताड़ित करने वाले भूमाफिया जैसे आरोपियों का साथ देने का मामला प्रकाश में आता ही रहता है। बताते चले कि एक वो समय था जब ऐसे अराजक तत्वों जैसे लोगों द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बाद अपनी सुरक्षा को लेकर एक आम आदमी प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत पत्र के माध्यम से अर्जी लगाते हुए न्याय की गुहार करता था। और एक आज का समय है जब विभाग में तैनात निचले तबके के अधिकारियों कर्मचारियों के अराजक तत्व जैसे लोगों की मिलीभगत से प्रताड़ित समाज के लोगों द्वारा प्रशासन के उच्च अधिकारियों से प्रशासनिक अधिकारियों की शिकायत करते हुए न्याय मांगने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला जनपद प्रयागराज के फाफामऊ थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गोहरी गांव से सामने आया है, जहां एक युवक राजकुमार पुत्र स्वर्गीय प्रभु नारायण ने प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि गांव के ही दबंग किस्म के भूमाफिया कहे जाने वाले राम बहादुर पुत्र बुद्ध राम महान पुत्र राम बहादुर व अजय नाना द्वारा राजकुमार के भूमिधरी जमीन पर जबरन कब्जा करते हुए निर्माण कराया जा रहा है, जबकि ये मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण उप जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य रोकने के निर्देश का अवहेलना करने वाले फाफामऊ थाने में तैनात दरोगा राम आधार यादव द्वारा दबंगों द्वारा किए जा रहे निर्माण को सही ठहराते हुए पीड़ित पक्ष के लोगों को जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए अपशब्द बोलने और पीड़ित पक्ष को मारपीट कर मोबाइल छीनने और मोबाइल फोन से सारे जरूरी डॉक्यूमेंट और वीडियो डिलीट करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि उच्च अधिकारियों द्वारा पूरे मामले की जांच गहनता से कराई जा रही है। हकीकत क्या है यह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल तो आप पीड़ित पक्ष को क्या कहना है सुनने के लिए आइए रुक करते प्रयागराज की ओर देखते हैं। ब्यूरो चीफ रितेश भारद्वाज की रिपोर्ट। मामला सर जी हमारा यही है कि जो ज़मीन का हमारा विवाद था, हमने हदबंदी दाखिल किया। मेरे ज़मीन में ज़बरदस्ती निर्माण करवा रहे थे दरोगा जी, जो कि राम आधार हैं। इसके पश्चात हमने इनको स्टे दिया, स्थगन आदेश दिया। उसके बाद भी ये मानने नहीं तैयार थे। फिर उसके बाद एसडीएम साहब यहाँ से एक कानूनी प्रक्रिया के आधार पर मैंने एक रिपोर्ट स्थानीय आख्या मांगे दरोगा जी, तो बोले कि आप किस नंबर में ये काम कर रहा है साहब। मैं उसके लिए मैंने आदेश करवाया। उसके बाद कानूनगो ने रिपोर्ट लगाया कि ये अवैध कब्जा हो रहा है। इसको निर्माण में जब तक इसका पत्थर नस्ब ना हो जाए तब तक कोई निर्माण ना हो साहब। ये असलियत लिखकर कानूनगो ने रिपोर्ट दे दिया है। उसके बाद भी ये माना रहा। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके 28 तारीख को ये निर्माण शुरू कर दिया। फिर तो हमने थाने पर आया साहब, तो थाने पे आया तो साहब बोले कि जाओ 112 फ़ोन करना, पुलिस आएगी तो हमसे बात करा देना। साहब वहाँ गए तो वहाँ वो मारने के लिए हम लोगों को तैयार हो गया साहब, मारा पीटा हम लोगों को। फिर वो जहाँ पुलिस वो जो थी ना, वो तुरंत राम आधार दरोगा जी को फ़ोन किया। वो पहुँचे गाड़ी लेकर के, हम लोगों को 4 लोगों को गिरफ्तार किया। उसके बाद मारते पीटते थाने में ले आकर के बंद कर दिए। उसके बाद 3 मोबाइल छीन लिए साहब। 3 मोबाइल छीनने के बाद शाम को 151 में चालान कर दिए। उसके बाद आया थाने पे तो हमसे मोबाइल दिए, जो उसमें रिकॉर्ड था उसको उड़ा दिए। अभी एक मोबाइल नहीं दिए हैं साहब। मोबाइल मुकेश के लिए थे और राकेश के लिए थे। हमारा भतीजा है साहब, वो हमारे बिटिया का है, कुसुम सरोज है जी। सूचना यहाँ पे दिया। उसके बाद जब गए तो हमने कमिश्नर के यहाँ गया, गंगा पार गया, वहाँ पे दरखास्त दिया। मैंने लखनऊ में वो किया, मतलब ऑनलाइन रिकॉर्ड किया, मतलब वहाँ
वो मतलब भेजवाया मैंने, लेटर पत्र भी भेजवाया हूँ, मतलब कई जगह कागज़ मैंने पहुँचा दिया उनको। इसके बाद सूचना साहब हम अब मिल गए साहब, तो बातचीत करने लगे तो कहें कि आइए हम करवा देते हैं साहब, ऐसी सी बात थी। तो हमारे बिटिया का जी। मैं चंद्रेश दुबे, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रदेश अध्यक्ष। इनकी सूचना हमारे पास हमारे जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी जी के माध्यम से आई और उस पर हमने जो है जिला प्रशासन से भी बात किया, इनके चौकी एसओ साहब से भी बात किया। तो उस पर कार्रवाई, तो काम रोकने का था, काम तो रोक गया, लेकिन मोबाइल भी इन्होंने दिया नहीं, जबकि कमिश्नर गंगा पार ने से भी हमारे सामने बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि आप मोबाइल वापस कर दीजिए, लेकिन इन्होंने मोबाइल वापस नहीं किया। कई